आज है 2 दिसंबर। प्रस्तुत है आज के अखबार की महत्वपूर्ण सुर्खियां। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने की मेजबानी की पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए दुनिया के सामने वर्ष 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 की मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव रखा और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट हासिल करने पर केंद्रित एक पहल शुरू की। यदि भारत का COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह इस साल की शुरुआत में G20 शिखर सम्मेलन के बाद देश में अगला बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पे कहा, पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को एक झटका लगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति GB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार यानी दोनों पक्षों को साथ बैठकर विचार विमर्श करने की भी सलाह दी है। अमेरिका ने कहा, आरोपों पर भारत की जांच कराने की भी घोषणा, अच्छा कदम। अमेरिका ने अपनी धरती पर एक सिख अलगवादी की हत्या की साजिश रचने में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों पर भारत की ओर से जांच कराए जाने की घोषणा को अच्छा और उचित करार दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, चुनाव नजदीक आते ही सुप्रीम कोर्ट बन जाता है राजनीतिक मुकदमेबाजी का केंद्र। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या बढ़ने लग जाती है और अदालत राजनीतिक मुकदमेबाजी का केंद्र बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा शीर्ष अदालत में आयोजित संविधान दिवस समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हम सभी का सह अस्तित्व और भारतीय संविधान हमें बताता है कि या तो हम जीवित रहेंगे या एक साथ नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को मुझे ऐसे ही एक याचिका से निपटना पड़ा जहां एक तरफ अभिषेक मोनी सिंघवी थे तो दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। महिला अग्निवीर प्रशिक्षु की मौत, जांच के आदेश। इस सप्ताह के शुरुआत में महाराष्ट्र में मौजूद नौसैनिक केंद्र INS हमला में एक महिला प्रशिक्षु अग्निवीर द्वारा की गई आत्महत्या के मामले को लेकर शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेंगलुरु के 68 विद्यालयों में बम होने की धमकी से अफरा तफरी। बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह 68 निजी विद्यालयों को एक ईमेल मिला जिसमें उसके परिसर में बम होने का दावा किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अभी भी 2000 के 9,760 करोड़ रुपए के नोट बाकी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने शुक्रवार को कहा कि 2000 रुपए के करीब 97.26% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए, जबकि ऐसे 9,760 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी जनता के पास मौजूद है। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। विधानमंडल में 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया। अनुपूरक बजट पारित होने के साथ विधानमंडल के दोनों सदनों यानी विधान सभा और विधान परिषद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये खबरें आप खबर-ए-अवध से सुन रहे थे। नमस्कार।